शादी में डीजे बजा तो दुल्हन ने शादी करने से ही कर दिया इनकार। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते। दरअसल मऊ आइमा से सुल्तानपुर गई थी बारात। बारातियों ने जब दुल्हन के गांव में एंट्री किया तो फौरन डीजे बजाना शुरू कर दिया, और जब दुल्हन का घर आया तो वहां पर बारातियों ने खूब जमकर डीजे बजाया, खूब जमकर गाना बजाया, खूब जमकर डांस किया, नाचा, खूब अय्याशी किया, खूब बेहयाई किया। जो दुल्हन थी वो कुरान की हाफिजा थी, उसने शरीयत को सीख रखा था। जब दुल्हन ने देखा कि शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही, कि शरीयत का खून किया जा रहा है, तो फौरन दुल्हन ने एक फाइनल डिसीजन लिया। दुल्हन ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगी, मैं इस शादी को कबूल नहीं करती हूं। और फौरन जो वहां के काजी साहब थे वो पहुंचते हैं और बारातियों को खूब जमकर फटकार लगाते हैं, उन्हें नसीहत करते हैं, और बारातियों को उल्टा कदम वापस उनके गांव भेज दिया गया, बगैर कुछ खिलाए पिलाए, बगैर निकाह पढ़ाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बाराती गए थे वो एक मेहमान थे, उनको पानी पिला देना चाहिए, उन्हें खाना खिला देना चाहिए, भूखे रहे होंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि लड़की के घर वालों ने, लड़की के गांव वालों ने ये बुरा किया, लेकिन मैं अगर कहूं तो लड़की के घर वालों ने बिल्कुल सही किया। जो शरीयत का खून करे, जो शरीयत की धज्जियां उड़ाए, उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। अपनी शादियों में डीजे बजवाने वालों, देख लो कि एक शरीयत की पाबंद लड़की ने किस तरह उल्टे कदम बारातियों को जाने पर मजबूर किया। अब आप जरा सोचो तो सही, मैदान महशर में जब अल्लाह के सामने आपको पेश किया जाएगा तो वहां पर भी आपके साथ यही सुलूक किया जाएगा। इसलिए शादियों में डीजे नहीं, गाने नहीं, डांस नहीं, बल्कि रसूल पाक की नात पढ़वाया करो, कुरान की तिलावत करवाया करो, अल्लाह की हम्द पढ़वाया करो। इससे शादियों में बरकतें होंगी और अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें औलाद देगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो भी नेक मुत्तकी परहेजगार औलादें होंगी। 100% में 25% लोग ऐसे हैं कि जब ये लोग शादी करते हैं तो शादी में अपने कोई खुराफात नहीं करते हैं, कोई नाजायज काम नहीं करते हैं, कोई बेहयाई और बेशर्मी वाले काम नहीं करते हैं, शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ाते, बल्कि शरीयत के दायरे में रहकर सुन्नत के मुताबिक शादी करते हैं। शादी में डीजे नहीं बजवाते हैं, बल्कि आलिमों को, इमामों को बुलाकर, नात खानों को बुलाकर नात पढ़वाते। सुभान अल्लाह, इससे शादियों में बेशुमार बरकतें भी होती। लेकिन वहीं पर 75% ऐसे हैं जब ये लोग शादी करते हैं तो हकीकत बताओ कि इनकी शादी जो है ये गुनाहों का एक अड्डा हो जाता है। इनकी हकीकत में शादी जो है गुनाहों का एक फैक्ट्री होती है, जहां पर खूब सारे गुनाह किए जाते हैं, बेशर्मी और आम हो जाती, बेहयाई होती है। शौहर बैठा होता है, उसकी बीवी वहां नाच रही होती है, शौहर बैठा होता है, भाई बैठा होता है, वहां पर उसकी बहन जो है नाच रही होती है, ससुर बैठा होता है, उसकी बहू वहां पे नाच रही होती है, बाप बैठा होता है, भाई बैठा होता है, और उसी के सामने स्टेज पर उसकी बहन नाच रही होती है। उसके हाथ गैर के हाथ में होते हैं, दूसरे के हाथ में होते, लेकिन इसे शर्म भी नहीं आती, आंखें नम भी नहीं होती। बैठकर बाप और बेटा तमाशा देख रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये माहौल सही करना बहुत जरूरी है। आजकल की शादियों में जो डीजे बजाए जाते हैं ना, ये डीजे जो है लड़के के फूफे की वजह से डीजे बजते हैं, लड़की के फूफी की वजह से और लड़के के जीजा की वजह से डीजे बजते हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अगर डीजे नहीं बजेगा तो हम न्योता ही नहीं करने आएंगे। इसलिए कुछ घर वाले ऐसे होते जो बजाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के वजह से मजबूर होकर बजाते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि नबी की शहजादी की जब शादी हुई थी तो वहां पे कोई डीजे नहीं बजाया गया था। पैगंबर इस्लाम की जब शादी हुई थी तो कोई ढोल ताशे नहीं बजाए गए थे। मगर आज के ये अय्याश लोग अपने नफ्स को खुश करने के लिए, अपने ज़हन और दिमाग को, अपने दिल को खुश करने के लिए, अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए शरीयत का खून उड़ा रहे होते, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। अरे शरीयत का खून उड़ाने वालों, याद रखो ये दुनिया जो है, आज तुम यहां जो तमाशा कर रहे हो ना, बरोज़े हश्र और कब्र में भी तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। इसलिए कब्र में तुम्हारा तमाशा बने, हश्र में तुम्हारा तमाशा बने, उससे पहले जो है अपने अच्छे अमाल कर लो ताकि तुम्हारा कब्र में तमाशा ना बनने पाए। और जो घर वाले लड़के के फूफे की वजह से, लड़के के जीजे की वजह से मजबूर होकर अपने शादियों में डीजे मंगवाते हैं और डांस करवाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर लड़के का फूफा, लड़के का जीजा नाराज हो जाए तो फिक्र ना करें, इनके नाराज होने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। मगर अगर पैगंबर इस्लाम और अल्लाह नाराज हो जाएगा तो सब कुछ आपका निस्तो नाबूद हो जाएगा। दुनिया वालों को राजी मत कर साहब, ये दुनिया है, यहां कोई आपसे राजी नहीं होगा, लेकिन पैगंबर इस्लाम अगर राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, तो पूरी दुनिया आपसे राजी होती हुई नजर आएगी।